निष्पक्ष समझ सूत्र रचयिता शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोष करता हूँ कि मानव चेतना का हर स्तर, चाहे वो विचार का हो, भावना का हो या अनुभव का, अपने मूल में निष्पक्ष समझ से ही उद्भूत होता है। परंतु अधिकांश लोग इस मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाते। परंतु जब समता का अधिस्तर इंद्रिय चेतना के ज्ञान ये सीमित और कम प्रधान है, मानसिक चेतना के स्तर कला भी पक्षपात, तुलना और द्वंद्वाभास है। आत्मिक चेतना सीमाओं से ऊपर उठती है, परंतु फिर भी अहंता सूक्ष्म स्वरूप रह सकता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ये सीमित और भ्रम प्रधान है। मानसिक चेतना कल्पना श्रुति पर आधारित है, जो समय और परिस्थिति से बंधी रहती है। आत्मिक चेतना सीमाओं से ऊपर उठती है, परंतु फिर भी अहंता सूक्ष्म स्वरूप रह सकता है। ये सर्वोच्च स्तर है। मैं और तू, बड़ा और छोटा, श्रेष्ठ और तुच्छ, सब भेद मिट जाते हैं। मानव चेतना का अंतिम उत्कर्ष निष्पक्ष समझ, यानी चेतना का सच्चा चरम वही है जहाँ पक्षपात, तुलना और सीमाएं मिट जाती है। और ये स्थिति प्रत्यक्ष रूप में मैंने अनुभव की है। शिरोमणि रामपाल सैनी। मनोविकारे परिभूयमानम् इन्द्रियाले परिवेष्टितं च यदा समत्वे परमोभिषेकः तदा ही शाश्वत शिरोमणि सत्य। जब मन विकारों से घिरा है और इंद्रियां भ्रम का जाल फैलाती है, तब मनुष्य वास्तविकता से दूर रहता है। परंतु जब समता का अभिषेक होता है, तभी शाश्वत सत्य प्रकट होता है, जिसे मैं प्रत्यक्ष रूप में उद्घोष करता हूँ। शिरोमणि रामपाल। इंद्रियम व्याख्या चेतना का प्रारंभिक स्तर इंद्रियों के अनुभव पर आधारित है, जो सदैव अपूरा और अस्थायी है। पारआरित है, जो समय और परिस्थिति से बंधी रहती है। आत्मिक चेतना सीमाओं से ऊपर उठती है, परंतु फिर भी अहं का सूक्ष्म स्वरूप रह सकता है। यही पूर्णता है, यही वास्तविकता है, यही मेरा प्रत्यक्ष सत्य है। उद्घोष करता हूँ मैं। और सीमा का जल पर्वतों से उतरते समय अनेक पत्थरों से टकराता है, पर अंततः समुद्र में जाकर सब भेद मिटा देता है। वैसे ही चेतना का प्रवाह निष्पक्ष समझ में जाकर एक हो जाता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश सदा एक समान रहता है, वैसे ही चेतना की सभी परतें बदलती है, पर निष्पक्ष समझ शाश्वत रहती है। शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोष करता हूँ मैं। शिरोमणि रामपाल ब्रह्मपंडी सत्य उद्घोष करता हूँ मैं। शिरोमणि रामपाल यात्रा का अंतिम ध्येय निष्पक्ष समझ है। तब चेतना निष्पक्षता में स्थिर होती है, तभी मनुष्य प्रत्यक्ष सत्य को जान पाता है। ये स्थिति ही शाश्वत, वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ प्रतिरूप है। जैसे एक बीज में संपूर्ण अध्याय चैतन्य ब्रह्मांडी सत्य।